स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? पॉइंट P, करेक्ट। दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि डिवाइड करता है ये दोनों पॉइंट्स के जॉइन को, मतलब लाइन सेगमेंट है। इसको सपोज -1,7 को A दे दो एंड 4,-3 को B दे दो, तो A B क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। एंड हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो लेट द पॉइंट बी Px, y। So you will use the section formula. तो आप लिखोगे let the point Px, y be the point which divides the join of -1,7 and 4,3 in the ratio of 2:3. So using the section formula, P of x, y is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिखोगे। तो सबसे पहले हम x लेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू m1 कितना है 2 इंटू x2 इज 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3, दैट इज योर रेशियो m1 प्लस m2। आपको पता है ना कि जो रेशियो होता है उसी को हम m1 एंड m2 लेते हैं, ये हमने समझा है। दैट इज x इज इक्वल टू 8 - 3 अपॉन which is equal to 1. Therefore your x coordinate is 1. Now y is equal to m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2, correct? That is 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3, where a का जो -1,7 है, this is x1, y1 and 4, -3 is x2, y2, correct? So ये क्या हो जाएगा? -6 plus 21 upon 5 which is equal to 3. So your y coordinate is 3. Therefore, the required point is 1,3. Correct? Next. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment -1 and -2, -3. ये भी सम हमने क्या है, ये सेम एग्जाम्पल वाला सम है, खाली इसमें कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं, करेक्ट। तो क्या करोगे, हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया था, उसके बीच में दो पॉइंट्स लिए थे हमने पी एंड क्यू। सो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यही था। बिकॉज वाई? बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन क्या है, इट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या हुआ, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। नाउ P divides AB in the ratio 1:2, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉइंट P लिया है एंड फिर उसके बाद पॉइंट Q लिया है, करेक्ट। सो P divides AB in the ratio 1:2 and Q divides AB in the ratio of 2:1. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, x, y, करेक्ट। ये सपोज आपका लाइन है, यहाँ पे आप लिखोगे A, यहाँ पे आप लिखोगे B, ये लाइन सेगमेंट हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट P, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट Q, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। सो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। 2 कैसे आया, PB इज इक्वल टू PQ प्लस QB, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू 1:2 and Q divides AB into 2:1, that is AP plus PQ is equal to AQ and AQ is to QB क्या हो गया, 2:1। So अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, because find the coordinates of the points of trisection। तो P को क्या लोगे, x, y। So using the, आप लिखोगे using the section formula, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो x क्या हो जाएगा, m1 x2 plus m2 x1, that is 1, जो आपका ये 1:2 रेशियो है, ये m1 प्लस m1 is to m2 हो गया, इन -2 प्लस 2 into 4, करेक्ट। दैट इज 1 into -2 प्लस 2 into 4 upon 1 plus 2। तो आप सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा, 2। सिमिलरली y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। so what is your y2, here your y2 is -3 and y1 is -1, correct।
सब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y क्या मिलेगा 1। सो ये क्या हो गया, दैट इज y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -3 माइनस 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -5/3। करेक्ट। यहाँ पे ये 1 जो है ये यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। The required coordinates आपको क्या मिला, x coordinate is 2 and y coordinate is -5, 3, correct। So the required coordinates of P are 2, -5/3। समझ आया, ये P आया। अब आपको क्या ढूंढना है, आपको Q का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो Q में m1:m2 क्या है आपका 2:1, करेक्ट। तो आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -5/3। So therefore the required coordinates of P are 2, -5/3, correct। So now अब हमें क्या करना है, आपको Q ढूंढना है। तो Q क्या हो जाएगा, अब let Q भी कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे अब रेशियो क्या हो गया 2:1 विच इज इक्वल टू 0। एंड y क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो अब आप तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे दैट इज 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -7/3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, q इज इक्वल टू 0, -7/3। क्या हो गया 0, -7/3। नेक्स्ट, नाउ टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी ग्राउंड ABCD। ये देखो रेक्टेंगल शेप का स्कूल ग्राउंड है ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब ये जो आपको लाइन्स दिख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। मतलब AD में 100 प्लांट्स हमने 100 फ्लावर पॉट्स बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, माने 2 फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। नाउ निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। मतलब ये to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD। ये देखो रेक्टेंगुलर शेप ABCD है। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। मतलब यहाँ पे जो लाइन्स है वो कौन से डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में 1 मीटर ईच। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। मतलब AD में 100 flower pots प्लेस किए गए हैं, 2 फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नाउ निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। मतलब निहारिका ने क्या किया, वो AD का 1/4 डिस्टेंस भागी कहाँ पे, सेकेंड लाइन पे, और उससे ग्रीन फ्लैग प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट है प्रीत। प्रीत ने क्या किया, वो 1/5 डिस्टेंस भागी AD से ऑन द 8th लाइन। मतलब 8th लाइन में वो 1/5 ऑफ AD का डिस्टेंस वो भागी एंड उसने रेड फ्लैग पोस्ट किया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। मतलब दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है एंड फिर बोला है रश्मि को एग्जैक्टली मिड वे में, दैट इज हाफ वे में एक ब्लू फ्लैग प्लेस करना है। तो वो कहाँ पे वो ब्लू फ्लैग प्लेस करेगी, ठीक है।
So let us consider A as the origin. That is यहाँ पे A क्या है आपका? A origin हो गया. So that is AB is the x axis and AD is the y axis. Correct? AD कहाँ? जहाँ पे flower pots रखे हैं. The position of green flag post is 2,100 upon 4. Correct? That is 2,25. Why? Because Niharika runs 1/4 distance on the second line and total number 100. तो ये क्या हो जाएगा? upon 4. 100 divided by 4 कितना होता है? 25. तो पोजिशन ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या हुआ? 2,25. नाउ पोजिशन ऑफ रेड फ्लैग जहां पे प्रीत भागी वो क्या होगा? 8,100 upon 5. वाई? बिकॉज वो 8th लाइन पे भागी. टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स 100 थे एंड 1/5 डिस्टेंस भागी वो, दैट इज 100 डिवाइड बाय 5. सो 8,20. नाउ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स क्या होगा? यू विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that is under root of 8 minus 2 the whole square plus 20 minus 25 the whole square. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? √61. So the distance between both the flags is √61. ठीक है. अब आपको मिड पॉइंट ढूंढना है. नाउ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Now let the midpoint of the line segment joining the two flags be m, that is x, y. तो x क्या हो जाएगा? 2 plus 8 upon 2 and y हो जाएगा 25 plus 20 upon 2. So x is 5 and y is 22,5. तो m क्या हो जाएगा? 5, 22, upon 5. Thus the blue flag is on the 5th line at a distance 22.5 meters above AB. समझ आया? क्योंकि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था? वो लाइन था कि वो कौन से लाइन में भाग रही थी. दैट इज 2,8, सेकेंड लाइन एंड 8th लाइन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ जब x 5 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो 5th लाइन में भाग रही थी एंड जो आपका सेकेंड जो y कोऑर्डिनेट था वो डिस्टेंस था. करेक्ट? दैट इज 1/4 एंड 1/5 डिस्टेंस. तो ये 22.5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 22.5 रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज AB. समझ आया? दैट इज यहाँ पे A, यहाँ पे B एंड दिस इज M. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज योर पॉइंट M. समझ आया? नेक्स्ट, now find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. मतलब सेम ये भी टाइप का सम हमने एग्जाम्पल में कवर किया था. मतलब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? m1 is to m2 एंड पॉइंट P दिया है. So let the given points be A -3, 10 and B 6, -8. Let the point P, that is -1, 6 divide AB in the ratio of m1 is to m2. So using the section formula we have m1 x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. x क्या है यहाँ पे? -1. देखो यहाँ पे जो आपका m1 है वो क्या है? -1. दैट इज -1 is equal to 6m1 -3 m2 upon m1 plus m2. क्योंकि ये क्या है? -1, 6 आपका पॉइंट है. दिस इज नॉट योर रेशियो. आपको m1 is to m2 ढूंढना है. एंड whereas A, that is -3, 10, this is x1, y1 and this is x2, y2. करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है. that is -1 is equal to 6m1 -2 upon m1 plus m2 and 6 is equal to -8m1 plus 10m2 upon m. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दो x, y is equal to, ठीक है? तो x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? -1 एंड 6. क्यों? क्योंकि -1, 6 आपके पॉइंट्स हैं. ये आपका रेशियो नहीं है. तो दिस इज द पॉइंट P. तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? -1 एंड y हो जाएगा 6. दैट इज -1 into m1 plus m2 is equal to 6m1 minus 3m2 and 6 into m1 plus m2 is equal to -8m1 plus 10m2. करेक्ट? सो
आपको जब आप सॉल्व करोगे पूरा आपको क्या मिलेगा, m1:m2 is equal to 2/7 and m1:m2 is equal to 2/7। समझ आया? दैट इज ये -1 से ब्रैकेट ओपन कर दोगे, -m-m2 हो जाएगा, -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2 एंड 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। फिर नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा m1:m2 इज इक्वल टू 2:7 एंड m1:m2 इज इक्वल टू 2:7। सिंस दोनों रेशियो सेम है, thus the required ratio is equal to 2:7। करेक्ट? तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने सेक्शन फॉर्मूला का एक्सरसाइज स्टार्ट किया। नेक्स्ट सेशन में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि सिमिलर टाइप के सम्स हैं, ज्यादा न्यू वैरायटी नहीं है, तो इसलिए सारे टाइप के सम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं। कोई भी टाइप आप स्किप नहीं करोगे। ठीक है? हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।